So I thank honorable members for that. The love for the country of India. ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह यह है कि इस तरीके से जो इंडिया का कल्चर है वो ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया गया। पहले उज़्बेकिस्तान पे, अब ताजिकिस्तान पे, वो मुल्क है ये जहाँ पर 98% मुस्लिम आबादी है, उन्होंने बुरखे पर पाबंदी लगाई। घाना की संसद में पीएम मोदी का ऐतिहासिक संबोधन उस वक्त और भी खास बन गया जब घाना के सांसद भारतीय परंपरागत पोशाक में नजर आए। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं और इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेकर गए हैं। वो मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। आप कन्वर्ट नहीं हुए हो, आप पैदाइशी मुसलमान थे, आपके बाप दादा। हिंदुस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसमें इंडियन जो सिटीजन्स हैं तो उन्हें दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात के एयरपोर्ट्स पे ऑन अराइवल कम से कम 14 दिन का वीजा उनको फौरी तौर पे मिलता है। अरबी नहीं हो पाओगे भैया आप, वो वीजा नहीं दे रहे आपको। अगर आप एक अरब पैदा होता है तो उसको अपने एक अरब से दूसरे अरब में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। तो लॉजिक तो यह है कि पाकिस्तान के भी जो शहरी हैं जिनके पास कोई शेंजन का वीज़ा है, ये अमेरिका का है किसी, उनको भी एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा मिलना चाहिए। आप चेक कर लें, मैंने इसको खासा चेक करने की कोशिश की, मुझे पता चला है कि पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात का ब्रदर यूएई का नहीं है। नमस्ते साथियों, जय हिंद। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के खाना आगमन पर उनका गरिमापूर्ण स्वागत किया गया। खाना के सांसद में प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऐतिहासिक संबोधन के दौरान सांसद भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, जिससे भारत और उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनके सम्मान का परिचय मिला। सांसद में पुरुष पारंपरिक पगड़ी और सूट पहने थे, जबकि एक महिला सांसद ने सूट पहनकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने खड़े होकर अपनी पोशाक का प्रदर्शन किया, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी समेत अन्य सांसदों ने तालियों से उनका स्वागत किया। सांसद के अध्यक्ष अल्बास सुबाना किंग्सफोर्ड ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के प्रति उनका प्रेम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये सांसद भारत यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, भारत और उनकी संस्कृति के प्रति उनके लगाव की सराहना करता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन दोनों सांसदों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनसे उनके भावपूर्ण सम्मान के लिए हाथ मिलाकर आभार व्यक्त किया। सुबह सुबह या भगवान या अल्लाह शरिया अता फरमाए आपको, अफगानिस्तान जैसा सुखी मुल्क बने। आइए हम दोनों सुबह सुबह मिलकर आमीन बोलें कि जल्दी से जल्दी शरिया जो है वो तालिबान नाफिज करे, बैटल खंदक में उनका विजय हो, वो जीते और आपको जो है वो इस्लामी निज़ाम वो अता फरमाए। आमीन। आप लोग भी बोल दीजिए आमीन। शरिया लॉ के लिए बोलो, मैं तो आमीन तो बोलिए। मुन्ना जी आप ही बोलिए। आप असल में आप तालिबान को गड़बड़ कर रहे हैं। तालिबान के ट्राइबल सिस्टम को ना जोड़ें, फिर तो आमीन बोल ही दें। हम तो बोले कि वो शरिया लॉ, देवबंदी शरिया लॉ जो वो मान रहे हैं, उनका स्कूल ऑफ थॉट वही है। भाई कैसे ही आप बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। वो कहां से वो उनका जो ट्राइबल लॉ है वो हिंदू लॉ है, जो वो कहते हैं कि हम अपने मेहमान के लिए जान दे सकते हैं। वो हमारे अतिथि देवो भव, चूंकि वो हिंदू थे एक समय, हमारे वेदों पुराणों में लिखा है अतिथि देवो भव, भगवान आपका ईश्वर होता है। सॉरी, अतिथि मतलब मेहमान आपका ईश्वर होता है, उसकी वैसे ही खातिरदारी करनी चाहिए जैसे ईश्वर की होती है। तो मैं तो फिर से कहूंगा जल्दी से आ जाए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र क्या नहीं। आप हिमालय को हिमालय नहीं कहोगे, कराची को कराची नहीं कहोगे। राष्ट्र का मतलब होता है कॉमनवेल्थ। राष्ट्र किसी लॉ का नाम नहीं है। आप जैसे मुसलमान हैं, आपका कॉमनवेल्थ क्या है? आपका नेशन क्या है? आप अरबी हैं, आप तुर्की हैं, कौन है आप? मैं आपको अभी कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना दूं, अभी अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बता दूं। वो भी लिखते हैं अरब मुस्लिम, तुर्क लिखता है तुर्क मुस्लिम। अतः तुर्क ने
जब वहां पे तुर्की में 1919 में जब वो हार गए, ओटोमन एम्पायर टूट गया, तो उसके बाद अतातुर्क से पूछा गया, भाई आपने तो मिडिल ईस्ट पे भी शासन किया था, यूरोप के भी कुछ पार्ट में शासन किया था, ये तुर्कों की भाषा को लिखने के लिए हम कौन सा स्क्रिप्ट लेंगे? तुर्की भाषा आपने कभी पढ़ी है निम्रा जी? आप तो आप मेरे ख्याल से आपके जो फोरफादर है तुर्कलर ही रहे होंगे, और आसिफ साहब के भी पिताजी कजाकिस्तान से, ये लोग जो आए होंगे, आप लोग कजाकिस्तान से आए हैं ना, या तुर्कमेनिस्तान से? कोई इंडिया का तो है नहीं आपके यहाँ पे जो आपको हिंदू राष्ट्र से पेट में दर्द हो रहा है। आप सभी बाहर से आए होंगे, आप अराई होंगे, कुछ लोग जो है वो तुराई होंगे। तुराई वो जो तुर्क से आ रहे हैं, अराई वो जो अरब से आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ का लोकल कोई था ही नहीं। क्या हो गया हिंदू राष्ट्र से भाई? कल्चर, आप राष्ट्र माने, मैं बार बार, आपका कॉमनवेल्थ हिंदू रहेगा, इंडियन रहेगा, भारतीय रहेगा। आप जान मार लो अपनी जाकर के कहीं भी, अरबी नहीं हो पाओगे भाई आप, वो वीजा नहीं दे रहे आपको। अगर आप एक अरब पैदा होता है तो उसको अपने एक अरब से दूसरे अरब में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। या अल्लाह, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई हिंदू राष्ट्र हो गया तो क्या आप क्या बना दोगे पाकिस्तान को? बना लो आप, जो बनाना है बना लीजिए आप। हिंदू राष्ट्र, हिंदू शब्द से इतनी क्या वो है? बारात भी चाहिए, शादी भी चाहिए। मेरे ख्याल से आप लहंगा चोली पहन के डांस भी करेंगी। लहंगा चोली पहनते हैं वहां के लोग, अरब के लोग, तुर्किस्तान के लोग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अपनी शादी के लिए यही खरीदा होगा ना, लहंगा चोली, या इसी टाइप का कोई ड्रेस खरीदा है, या अरबों वाला खरीद लिया गाउन, वो तो जो पहनते हैं अपने यहां। और मेरे ख्याल से वो कलर भी सफेद नहीं होगा, सफेद रंग का लहंगा चोली पहन के आप शादी बारात में जाएंगी। कलर उसका मरून, पिंक, लाइट रेड यही होगा ना? क्या है निम्रा जी, आप ही बता दीजिए क्या कलर? मरून कलर। या अल्लाह, मोमिना मरून कलर में, वो भी लहंगा चोली। खाना आप हमारा खा रहे हो, आप ईद भी साले को भारतीय तरीके से मनाते हो। ईद में जाके देखिएगा, जो अफ्तारी होती है, अरबों के टेबल पे जो खाना लगा रहता है और आपके टेबल पे जो खाना लगा रहता है वो सेम है, सिवाय खजूर के। ना करें ऐसा। आइए हम तीनों मिलके बोलें, प्राउड टू बी अ हिंदू मुस्लिम। आप अपनी इतिहास को नहीं मिटा सकती, हड़प्पा को नहीं मिटा सकती। हड़प्पन सिविलाइजेशन पाकिस्तान के इलाके में नहीं था, राखी गढ़ी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तक उनका वो एक्सटेंशन था। खैर, बस यही बोलना है मुझे। तो जो बोला नितेश साहब ने सही बोला।